स्टूडेंट्स, हमारी जीएस की सीरीज़ का आज ये पार्ट 4 है। तो इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देख रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से, जो कि आज का पहला प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो यह है परमादेश रिट। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? इसके भारत की नागरिकता गंवाने के 3 तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 32। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? जीवित रहने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? संविधान से। नेक्स्ट है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? यह है 6 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 14 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के केस में। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? वैधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? 11 मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है आपका, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। कब से बन गया है एक मौलिक अधिकार? 1 अप्रैल 2010 से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो ये है आपका 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ये है 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो ये है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 4। नेक्स्ट है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? प्रस्तावना के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 171, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्न में से किससे संबंधित है? तो भाग 4 ये आपका है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह है संघीय सरकार। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? यह आर्टिकल 39। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? आर्टिकल 29। नेक्स्ट है, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? यह है वोट देने का अधिकार। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? मतदान का अधिकार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो मतदान का अधिकार है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में
सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये जो सूचना का अधिकार है फंडामेंटल राइट नहीं है। इसे 2005 में शुरू किया गया था, 2005 में, ठीक है। 2005 में इसे लागू किया गया था, ठीक है। और बाकी जो शिक्षा का अधिकार है, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सब मूल अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है भाग 4A, ठीक है। भाग 4 में आपके क्या है? GPSP है, ठीक है। और भाग 5 में आपका केंद्र सरकार से संबंधित सारे प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है, DPSP की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? 1949 में। नेक्स्ट है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में यह 7 थे। बाद में जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया। तो अब ये 6 रह गए हैं। प्रेजेंटली 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ये इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया आपका। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चंस आपके शायद फिर से रिपीट हो गए हैं। एक बार इनको देख लेते हैं। ये 181 से आपके स्टार्ट थे क्वेश्चंस, 184 के बाद आपके रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस। तो इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, अधिकार कर्तव्यों में निहित है। नेक्स्ट है, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आर्थिक समानता। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4A में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 190 है आपका, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो जो फेरा है, विदेशी मुद्रा अधिनियम, ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। बाकी टाडा, पोटा और काफेपोसा, ये तीनों निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? आयरलैंड और स्पेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या होता है? पत्रित वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर से अधिक वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही किया गया है? ये आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट जो है ADM जबलपुर के आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये राइट मैच है। बाकी आपके तीनों में से कोई भी राइट मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 196, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से
न्यायपूर्ण है, तो ये है मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है मताधिकार। एक प्रकार से यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। निजता का अधिकार किसके अधीन है? यह आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? ये है आर्टिकल 6, क्योंकि आपके आर्टिकल 5 से लेके 11, 5 to 11 नागरिकता से संबंधित सारे आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता को उल्लेख करता है? ये आर्टिकल 14 में दिया गया है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने कुछ और क्वेश्चंस देखे, तो ऐसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसी नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।